हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट 4 स्टार्ट किए थे। इसमें अभी तक हम लोग मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ये दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रस्ट्रेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? निराशा। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम उस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन रेफर्स टू ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल। हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका मेन जो है उद्देश्य क्या होता है कि हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर हम उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ अ डिज़ायर और नीड। जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जब हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, मतलब हासिल नहीं कर पाते हैं, तब हमारे अंदर एक इमोशन आता है, हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है, परेशान होते हैं हम। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन गुड कैटर 5 ने दी थी। अब हम देखते हैं अगला, characteristics of frustration. Frustration is a stage or condition in which failure dominates the attempts. हम कोई भी काम करते हैं तो एक ही बार में हम सक्सेस नहीं पाते हैं, मतलब सफलता हमको एक बार में नहीं मिलती है, लेकिन कोशिश करते करते कई बार करने के बाद हमको सफलता मिल ही जाती है। पर इसमें क्या होता है, जब हमारा जो फेल होने का डर है, हम इतने बार फेल हो रहे हैं कि अब हम अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, तब हम क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन हमको हो रहा है। इट क्रिएट्स टेंशन और स्ट्रेस विच वेरीज फ्रॉम सिंपल अनॉयंस टू हीटेड एंगर। अब कोई भी काम हम अचीव नहीं कर पा रहे अपना गोल, तो हमारे अंदर क्या होगा? टेंशन होगा, स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? हमको गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा क्या हो सकता है? बहुत बड़े लेवल पे टर्न होके हम उसकी वजह से कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन दिस स्टेट वन एक्सपीरियंस अ मेजर ऑब्स्टिकल इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस बेसिक नीड्स और गोल्स। जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमारा जो बेसिक नीड है, जो हमारे डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, उसको भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉकेड इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अगर जो हमारा गोल है एक बार अचीव नहीं हुआ तो हमको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर हम ट्राई कर रहे हैं, फिर अचीव नहीं हो रहा है, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, जो हमारा मुसीबत है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन क्या है? बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। अब फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? या तो हमारे अंदरूनी कुछ फैक्टर्स होंगे, या फिर जो बाहर का इन्वायरमेंट है, आसपास का सराउंडिंग है, उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। अब वन बाय वन हम कॉजेस या फिर सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर्स, ऑब्स्टिकल इन द एनवायरनमेंट विच वी कैनॉट कंट्रोल। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल फैक्टर। जैसे कि भूकंप आ गया, उसकी वजह से हमारा जो है, हम अगर कोई शॉप चला रहे थे और वो शॉप उस भूकंप में पूरा ढह गया, तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, और इसकी वजह से हमको क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर पीपल, कस्टम, ट्रेडिशन, रेस्ट्रिक्शन, टैबूज, लॉ, कोड्स एक्सेट्रा। कई चीज़ें होती है ना, किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है तो भी हमको फ्रस्ट्रेशन होता है। कुछ कस्टम होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशन, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जिनको हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं, फिर भी सोसाइटी हमको ज़बरदस्ती उनको फॉलो करने को कहती है। इस वजह से हमारे अंदर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आता है। वैसे ही कुछ लॉ होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। जैसे आप कहीं ऑफिस में वर्क करने जा रहे हो, वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, उनको अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है,
तो उससे क्या अराइज होगा? फ्रस्ट्रेशन अराइज होगा। अगला है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अगर कार खरीदना चाहते हैं पर आप उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आपके अंदर क्या अराइज होगा? आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन अराइज होगा। आप दूसरों को देखोगे कि वो भी मेरे साथ ही जॉब कर रहे हैं पर वो कार खरीद लिया और मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो आपको निराशा होगी और उससे आगे जाके आपको क्या होगा? एंगर अराइज होगा। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अब हम इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं। इंटरनल में जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो कमी हमारे अंदर है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ और डिफेक्ट। अगर आपके बॉडी में कुछ दिक्कत है, अगर आप बोलोगे कि मैं जो है मैराथन दौड़ना चाहता हूँ और आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका एक्सीडेंट में पैर कट गया तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या अराइज होगा? फ्रस्ट्रेशन अराइज होगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव विद इन द इंडिविजुअल। जो हम कुछ भी मोटिव्स बनाते हैं, गोल बनाते हैं, उसी में अगर हम खुद में श्योर नहीं हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। द इंडिविजुअल्स मोरालिटी एंड हाई आइडियल्स। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें रहता है ना कि ये मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, मेरे कुछ जो है प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, बोलते हैं ना कि मैं अपने वैल्यूज़ को छोड़ के आगे नहीं जाऊंगा, ये मेरे नियमों के खिलाफ है, बोलते हैं, तो वो भी हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में बीच में आते हैं। फिर है हाई लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन। अगर आपका जो है एक्टिविटी ऐसा है कि आप जो गोल आप सेट किए हो उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए आपको क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है लेकिन आप उसके लिए स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपने क्या किया? गोल को हाई सेट कर लिया और वर्क आप क्या कर रहे हो? उसके लिए ज़ीरो वर्क कर रहे हो, तो इस टाइम पे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा। अगला है लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट्स। हम गोल तो सेट कर लेते हैं कि मेरे को, मान लीजिए किसी ने गोल सेट किया कि मुझे क्या है? वेट लूज़ करना है, लेकिन वेट लूज़ करने के लिए क्या है? आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप रोज़ मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अब हम देखते हैं रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। जो भी व्यक्ति है वो किसी भी निराशाजनक अवस्था के लिए किस तरीके से रिएक्ट करता है। सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच। इसमें इंक्रीजिंग ट्रायल और इम्प्रूविंग एफर्ट्स, मतलब या तो हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे या फिर अपना जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है चेंजिंग द गोल टू वन दैट इज़ मोर अटेनेबल। अगर आपने ऐसा गोल सेट किया है जो अनअचीवेबल है तो उसको हम अटेनेबल गोल की तरफ, मतलब जो हम अचीव कर सके, हासिल कर सके, वैसे गोल की तरफ लेके जाते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेते हैं। फिर अडॉप्ट टू कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स, बोलते हैं ना बीच का रास्ता निकालना, वो चीज़ भी करना होता है। नेक्स्ट है हमारा रेस्टलेसनेस एंड टेंशन। जब इंडिविजुअल बार बार एफर्ट कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जा रहे हैं, अब बार बार फेल होंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर टेंशन अराइज होगा, हमको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगला है फैंटेसी। व्हेन प्रॉब्लम बिकम टू मच फॉर एन इंडिविजुअल टू हैंडल। जब हम अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बार बार आपको क्या मिल रहा है? आपको हार ही मिल रही है, तो क्या होगा? आप उससे एकदम तंग आ जाओगे और फिर आप अपने सपनों की एक दुनिया बना लेते हैं ना, जहाँ पे फिर वो इमेजिन करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वो फिर अकर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना और जिसका आउटकम कुछ भी नहीं आता है। तो व्हेन रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन ऑकर्स, जब बार बार फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक बार आप ट्राई किए फिर फ्रस्ट्रेशन हुआ, फिर ट्राई किए फिर फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो अगर ऐसा होता जाता है तो फिर इंसान जो है रिपीटेड एक्शन करता जाता है जिसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। अगला है हमारा एग्रेशन। एग्रेशन मतलब क्या है? गुस्सा। इसमें दो टाइप के एग्रेशन होते हैं, डायरेक्ट एग्रेशन और डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। डायरेक्ट एग्रेशन का क्या मतलब है? एग्रेशन इज एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली अगेंस्ट द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट विच इज़ द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो आपकी निराशा का कारण है। जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो अगर आप गुस्सा उसी के ऊपर निकाल रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एग्रेशन। और डिस्प्लेस्ड एग्रेशन में क्या लिखा है? एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन और ऑब्जेक्ट
rather than against the actual cause of frustration. हम जब अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में आपकी बॉस से लड़ाई हुई, पर आपने क्या किया, वो गुस्सा घर पे आके अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे निकाला, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहलाएगा। इसी के साथ हमारा फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नर्सिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।